परेशान है? क्या करूं फिर मैं? परेशानी से आज तक भला कोई मसले हल हुए हैं? मामा बाबा के पास चले, मुझे उनकी याद आ रही है। मामा चले, मुझे उनके पास जाना है। चले मामा, मुझे जाना है बाबा के पास। चुप हो जाओ। क्यों? उस बच्ची का क्या कसूर है? ऐसे नहीं करे ना, उसको ऐसे मत डांटे। अपना डिप्रेशन उस पे मत निकालें प्लीज। मैं इस वक्त उसके सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं, ना ही मैं उसकी जिद पूरी करने की पोजीशन में हूं। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप रेस्ट करें, कमरे में जाएं, नींद की दवाई खाएं, सो जाएं। आप बहुत सोच रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। आप ठीक नहीं हैं, कल भी जागी हैं। अपना ख्याल रखें ना, इस तरह स्ट्रेस लेती रहेंगी तो मेरा का ख्याल मैं रखूंगी, आप आराम करें। नहीं नहीं रोशनी, वो तुम्हें तंग करेगी। क्यों तंग करेगी वो मुझे? बिल्कुल तंग नहीं करेगी। वकार आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी, हम आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ रोशनी, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है। मैं कब का फैसला कर चुकी होती, लेकिन जब मैं मेरा को देखती हूँ तो हाँ, भी नहीं चाहते कि आप आलियान भाई से अलग हो, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो औलाद होती है। आलियान भाई ने आपसे माफी मांग ली है ना, अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तो क्या आप उन्हें माफ करने पे आमादा नहीं है? सच सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन, और अफेयर शादी से पहले हो या उसके बाद में, कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही होते हैं। Bloody blackmailer. Yes. सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बताइए, जो मैंने काम कहा था उसका क्या हुआ? सर उसी के बारे में बात करने आया हूँ। आलियान साहब को हमने हाल ही में 3 प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं। इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास? जी होगा सर। होगा से क्या मुराद है? कंफर्म करके बताएं कि अगर आज उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएं तो उसकी मार्केट वर्थ क्या है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा? जी सर। जी, जो भी हमने 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए उनको उनकी सारी फाइनेंस मैनेजर से कह के डिटेल निकलवाएं, कितना लोन था, कितना प्रोजेक्ट का फंड था, एक एक हिसाब मुझे चाहिए आज तक उनको जो पैसा गया। ठीक है सर, मैं पता कर देता हूँ, पर मैम फहमीना को मैं देख लूंगा। आपसे जितना कहा गया उतना कर दें प्लीज। थैंक यू सर।
क्या मुसीबत है भाई। क्या हो गया? कॉल्स कर रहे हैं वो बार बार, दिमाग खराब कर दिया। मुझे भी। पैसे चाहिए होंगे उन्हें, एक बार फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने होंगे। यार आयमा, मैं एक बात सोच रहा हूँ काफी दिनों से, लेकिन आप इसे करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। क्यों? ऐसी क्या बात? मैं सोच रहा था कि अगर मेरा एडमिशन बाहर हो जाता। बाहर? हाँ, मेरे एक दो दोस्त ऑस्ट्रेलिया निकल रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, बस पैसे होने चाहिए। और कौन पैसे देगा तुम्हें? यही तो मसला है, आप ही से मैं बात कर नहीं सकता, ज़ाहिर है उनके पास तो होंगे नहीं पैसे, और वकार भाई से लेने से वो मना कर देंगी। नहीं नहीं साहिब, मुझे लगता है तुम्हें जरूर आप ही से बात करनी चाहिए। उनके शौहर के पास इतनी दौलत है और एक लिहाज से वो आप ही की है ना, मुझे नहीं लगता वो मना करेगी। और वैसे भी यहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह और बाकी अखराजात भी कम थोड़े ही ना है। नहीं खैर, यहाँ तो कम ही खर्चा होगा, लेकिन मैं उधार के तौर पे ले रहा हूँ, वापस करूँगा आप ही को। उन पे बर्डन नहीं बनना चाहता मैं, इसीलिए पूरी रिसर्च करके मैंने फैसला किया। और यहाँ पे रहना भी तो आप ही पे लाइबिलिटी है ना, हमारी वजह से उनका सर झुका रहता है। तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं बाहर चला जाऊँगा, तो आप ही के सर से एक साथ दो बोझ खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम आप ही के सर से बोझ खत्म करना चाहते हो? जाहिर है। चलो खैर छोड़ो। क्यों? यार वो वैसी बहुत परेशान है, और वकार भाई भी वो फहमीना बाजी की वजह से। मैं कुछ और सोचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आज आप जल्दी आ गए? ऑफिस में कोई खास काम नहीं था, मैंने कहा घर चलता हूँ। तुम बताओ क्या हाल है, तमीना कैसी है? फेमिना ठीक नहीं है, मेरा आपको लेके काफी कंसर्न है। मेरा आलियान भाई को बहुत मिस करती है वकार, और फेमिना गलत नहीं है, आलियान भाई उसके बाप है। उस बच्ची को बेचारी को क्या पता कि उसका बाप कितना खबीस है। बहुत ज्यादती की उसने फहमीना के साथ। तुम्हें रोशनी अंदाजा नहीं है कि वो कितना फायदा उठा रहा था फहमीना का। मुझे इन सब बातों का इल्म है वकार, लेकिन आज से वो सब कुछ खत्म, सब बंद। मतलब सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया आपने? उसके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। उसने जितना लोन लिया था वो फौरन वापस करने का नोटिस दे दिया गया है। मैं अगर आलियान को सड़क पे न लाया ना, तो मेरा नाम बुखार भी। मेरे सारे खदशात सच साबित हो रहे हैं। ये तो मुझे पता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लेकिन इस तरह और इतनी जल्दी। इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके खुद उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वकार का मेन फोकस जो है ना, वो तुम्हारी बर्बादी है। और जितनी उसकी वर्थ है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बंद करने से उसको क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो प्लीज, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। तुम इस वक्त ये सोचो कि फहमीना का गुस्सा किस तरह कम करना है। अगर फहमीना घर होती तो उसकी नाराजगी खत्म करना तो मेरे भाई हाथ का खेल था। लेकिन खैर, अभी मैं कोशिश पूरी करूंगा। मसला ये है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। घर पे वकार था, उसने भी मेरी उससे बात नहीं कराई, वरना मैं। देखो, तुम ये भूल रहे हो आलियान कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई भूलने वाली बात है? तो फिर उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो?
बेवकूफ वो फेमीना के पास है और फेमीना से मेरी बात हो तो मैं उससे बात करूं या उसे यूज करूं? तो तुम स्कूल चले जाओ, वहां जाके उससे मिल लो ना। यू द फादर। स्कूल की छुट्टियां हैं। खैर, कुछ और करना पड़ेगा मुझे। हलियान प्लीज अपसेट मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो इस वक्त, और परेशानी मुझे भी हो रही है तुम्हारे लिए। यू नो आई रियली विश कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए अब। That's all right. सब ठीक हो जाएगा। ये आलियान के प्रोजेक्ट्स तुमने बंद करवाए हैं? हाँ। तुम्हें अंदाजा है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे? आई नो। अच्छा है, आसमान से जमीन पर गिरकर ढेर हो चुका है, अब अपनी असल औकात में आ जाएगा। मार्केट में अच्छी तरह से बात फैल चुकी है कि हमारा उससे अब कोई लिंक नहीं है। वकार वो अकेले कुछ भी फेस नहीं करेगा। हम सबको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, नुकसान फेस करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं हूं। हमारी और इस कंपनी की साख को मैंने बहुत मेहनत से इतने सालों में यहां तक लाके खड़ा किया, और तुम एक जज्बाती फैसले से उस सबको तबाह कर रहे हो। और ऑनेस्टली ये सब करने से ना सबको पता चल जाएगा कि मेरे और आलियान के बीच में डिफरेंसेस हैं। हाँ तो ठीक है, पता चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि पता होना चाहिए लोगों को उसके धोखे और बेवफाई का। ठीक नहीं हो रहा तो मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मैं किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी। What? मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ? फमीना, तुमने खुद बुरा किया अपने साथ। अच्छा, क्या किया मैंने? मेरे पास इख्तियार ही क्या था? अच्छा, उसकी झोली में जो 3-3 प्रोजेक्ट्स आपने डाले करोड़ों के, और घर में जो उसको इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट किया आपने, और कभी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, तो ये तो होना ही था। मैं उससे पूछने ही वाली थी। कब पूछने वाली थी तुम फमीना? तुमने तो सिर्फ चुपचाप सहना ही था ना। ना पर्सनल लाइफ में उसको कुछ कहा, बिल्कुल नहीं टोका, और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में कोई कंट्रोल रखा। आई एम सो सॉरी वकार, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे दिए हुए इख्तियारात को मैं मिसयूज कर रही हूँ। तुम फमीना गलत मत समझो। गलत नहीं समझ रही मैं। मुझे नहीं पता था कि
मुझ पे ये वक्त आएगा कि मुझे तुम्हारे इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। फेमिना, फेमिना, जी अस्सलाम वालेकुम वजी भाई। हेलो माय डियर वकार, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मगर तुम कुछ अपसेट साउंड कर रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं वजी भाई। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं और तुम्हारा और मेरा दिली ताल्लुक कितना गहरा है, तुम अपनी खुशी, अपनी परेशानी मुझसे नहीं छुपा सकते। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, तो आज क्यों छुपाऊंगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अभी बताने के मूड में नहीं हो तो मैं खुद पाकिस्तान आके पता लगा लूं। आप आ रहे? हाँ मैं आ रहा हूँ। आना तो मुझे तुम्हारी शादी पे था, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि वो सायरा की सर्जरी की वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जी, तो अब कैसी तबीयत है उनकी और आप दोनों साथ आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, उसको अभी ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है, मैं अकेला ही आ रहा हूँ भाई। तुमसे और तुम्हारी बीवी से मिलना है और तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट भी देना है। बस वजी भाई आप आ जाए, आपका आना ही हमारे लिए गिफ्ट है। अच्छा यार एक बात बताओ, वो फेमिना कहाँ है? मैं उसको काफी दिनों से कॉल कर रहा हूँ मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। फेमिना, अब फेमिना से बात हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया है और वो तो हमेशा मुझसे इन टच रहती थी, मगर अब बिल्कुल गायब है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना उसके साथ? मेरा मतलब है उसकी फैमिली लाइफ वगैरह सब खैरियत है ना? वजी भाई आप आ ही रहे ना, तो आप फेमिना से खुद पूछिएगा प्लीज। हाँ ये बात भी ठीक है, सही है। चलो अपना ख्याल रखना और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें अपनी फ्लाइट डिटेल्स शेयर कर लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सी यू सून।